पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को स्पिन के जाल में फंसा लिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के स्कोर 230 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन पर आउट हो गई। नुमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की। इससे पहले आज के पहले सेशन में पाकिस्तान ने कल के स्कोर 143 रन से बैटिंग शुरू की तो बाकी 6 खिलाड़ी 87 रन का इजाफा करने के बाद आउट हो गए। अजकल तो रुकते नहीं क्योंकि बेरोजगारी कोई कम नहीं किसी पासे लभदा। असं अपनी जमीन बेच के जो बच्चे मतलब भेजे है जे पैसे और आखदे तो असं और भी उन्होंने देने वास्ते तैयार कि साढ़े बच्चे तो बच जाते ना। कश्ती में हमारा भाई एक बच्चा है खुशकिस्मती से, उसने हमें ये बताया कि ये जो है हादसा ये कश्ती हादसा नहीं था, हमारे बच्चों की जानों के साथ उन्होंने खेला सिर्फ अपने पैसों की हवस के लिए। मराकश हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहल खाना गम से निढाल। कहते हैं कि ज़मीन फरोख्त करके 2 बच्चों के बाप अबू बकर को बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्पेन भेजने की हामी भरी। एजेंट मजीद पैसे मांगते तो दे देते, बच्चों की जान तो बच जाती। मुल्क में बेरोजगारी के बायस नौजवान यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्ती हादसा नहीं बल्कि पैसों की लालच में नौजवानों की जान ली गई। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारिकीन वतन को भिजवाने में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिमा और उसके बेटे को गुजरात के गांव जोड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का 3 बेटों के साथ इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ़। मोबाइल और बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली में है और दूसरा बेटा खावर 10 अफराद को लेकर सेनेगाल गया है। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। यूनान कश्ती हादसे में मतलूब इंसानी स्मगलर को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना कर दी गई। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। लोअर कोरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन मुमकिन तौर पर लोअर कोरम के इलाकों बग्गन, मंदूरी और चिपरी में किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासर इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,076 ख़ानदानों को टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। बग्गन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 एहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल न होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5%, चीन की मुआशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की मुआशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी PTI और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइन करार दे रहे हैं।
सूबाई मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वज़रा अपने हलफ का पास रखकर पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। £190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस है, इन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पीटीआई को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि £190 मिलियन केस के फैसले में कोई इबाहम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं। चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई। तहरीक फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी पीटीआई के सादिक को अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि £190 मिलियन तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई मकफ़ात अमल का शिकार हैं। £190 मिलियन ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका उन्हें 1 महीने पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस को £190 मिलियन केस कहना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान आने वाली रकम £171 मिलियन थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम बाहर आकर बताना है, सियासी सवालात किसी और से किए जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी न होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इकदाम से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिस पर अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। रेकोडेक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडेक मंसूबे में सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नज़रसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोडेक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। कराची में नज़ला, खांसी और बुखार के 25 से 30% से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। माहिर मुतादिद अमराज का कहना है कि खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद से नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। 25% से ज़ायद मरीजों का कोविड टेस्ट मुस्बत आ रहा है, जबकि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फिलवक्त कोरोना के टेस्ट की सहूलियात नहीं हैं। वबा के खात्मे के बाद लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिए। 11 रोज़ कबल एक बच्चे की जो है वो लापता हुआ था, ताहम आज जो है वो इसकी डेड बॉडी मिली है इसी कंपाउंड से। जिस टैंकी से बच्चे को फाइंड आउट किया गया है वो टैंकी पे मैं खुद इदारे के बंदे फ्लैट की यूनियन तक उतरी है। बच्चे की बॉडी जो है इसके अंदर से मिली, जो सीढ़ियाँ भी लगी हुई है अंदर, जैसे बच्चे को रखा गया हो। नॉर्थ कराची से 11 दिन पहले लापता होने वाले 7 साला सारिम की लाश अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिल गई। पुलिस का कहने के बजाय यही लगता है कि बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा हो, मगर मामले की तफ्तीश जारी है। 7 जनवरी को 7 साला सारिम की गुमशुदगी के बाद वालिदैन की जानिब से अगवा का खदशा जाहिर किया गया था, मगर आज वॉल्व मैन की जानिब से टैंक से बच्चे की लाश मिलने की इत्तला दी गई। पड़ोसियों की जानिब से बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किए जाने के खदशे का इजहार भी किया गया।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 30 मुल्ज़मान की दरखास्त ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया। जज अफजल मजोका ने मुल्ज़मान के वकील से पूछा कि मुल्ज़मान कब से अंदर हैं, दफ़ा 188 की सज़ा कितनी है। वकील मुल्ज़मान ने कहा है कि दफ़ा 188 की सज़ा 1 माह है। मुल्ज़मान 26 नवंबर से जेल में हैं। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने अदालत को बताया कि दफ़ा 144 नाफिज थी और रियासत को धमकियां भी मिली थीं। PTI उस वक्त एहतजाज कर रही थी जब दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके एहतजाज किया गया। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। सलमान अकरम राजा पर PTI कारकुनों को उकसाने और इश्तियाल दिलवाने के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज हैं। 5000 साल कदीम मोहनजोदाड़ो की तहजीब आज भी पुरस्कार, ज़बान की अदायगी की गुत्थी भी न सुलझ सकी। माहिरीन के मुताबिक आसार से मिलने वाली तहरीरों में 417 हरूफ तहज्जी की तस्दीक हुई, मगर तहरीरों को किस तरह पढ़ा जाए मुअम्मा हल न हो सका। मोहनजोदाड़ो में तालीमी दरसगाहों की मौजूदगी से तालीम की अहमियत भी नुमाया। पुरस्कार तहरीरों के कारोबार में इस्तेमाल की भी आसार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोहनजोदाड़ो की तहजीब और ज़बान को समझने की कोशिश। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी तहरीरों के राज खोलने के लिए बेताब। इंडस स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है तो हर किसी का यही ख्वाब होता है कि ये डिसाइफर हो जाए। अगर एक सिविलाइजेशन है पूरी और उसको आप डिसाइफर कर लेते हैं उसको आप, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। हमारे अंदर क्रैश भी है इंशाल्लाह और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हो जाए। दरियाए सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों से सोना निकालने के लिए गैर कानूनी माइनिंग की जियो न्यूज़ की खबर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने एक्शन ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ खुदाई में मसरूफ तमाम मशीनों को कब्जे में लेकर खुदाई करने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुज़िश्ता दिनों दरियाए सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों में सोना निकालने वाले मुल्ज़मान फरार हो गए थे। सोना गैर कानूनी तौर पर निकालने में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी असरअंदाज होने का इम्कान। सिस्टम के ज़ेर असर कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कल्लात, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कौमी शाहराहें, राबता सड़कें मुतासर होने का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर में बाबूसर टॉप, नागा पर्वत के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध। मरी गलियात में बारिश बर्फबारी भी मुतवक्के। कराची सर्द हवाओं की लपेट में आ गया। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। 2 जज जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग से तीसरा जज जख्मी भी हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि अमन अमान बरकरार रखने और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस फोर्स का अहम किरदार है। पुलिस फोर्स के जवान हर रोज़ अपनी ज़िंदगियां खतरे में डालते हैं। पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में पुलिस फिटनेस गाला से खिताब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पुलिस अहलकार डिप्रेशन में नौकरी करते हैं, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का भरपूर अंदाज में सामना करते हैं। पुलिस फिटनेस गाला की तकरीब में चीफ कमिश्नर कायम मकाम IG इस्लामाबाद और DIG हेडक्वार्टर समेत पुलिस अफसरान शरीक हुए। गुजरांवाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे से मिलकर शौहर को कत्ल कर डाला। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। माँ और 18 साल बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद माँ बेटा दूसरी बीवी के घर पहुंच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद। माँ बेटे का मुबैना एतराफ़ जुर्म। पाकिस्तानी कोपैमा असद अली मेमन ने एंटार्क्टिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली है। 7 बर आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में असद मेमन ने 6ठी चोटी सर की। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सरतरीन चोटी तस्वुर की जाती है। असद अली मेमन के 7 समिट के सफ़र में आखिरी चोटी
वर्सटाइल विलन हो या कैरेक्टर एक्टर, हर किरदार को यादगार बनाने वाले गुलाब चांडियों को बिछड़े 6 बरस बीत गए। गुलाब चांडियों ने सिंधी जबान के साथ साथ उर्दू ड्रामों में भी जानदार अदाकारी। आपकी तरह के ना इंडियन फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं संजय सिंघानिया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟ ਕੱਲ ਕरेंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये लड़का दे दे काफी लड़कियों की तरह। और पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार ज़फ़री खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पॉन्स मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए ज़फ़री खान से और जानिए शुरका के सवालों के दिलचस्प जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।